चौथे सब्जेक्ट के क्लासरूम में तुम्हारा स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो मेरा होता है 360R करा या नहीं, नीचे प्रेजेंट या एब्सेंट लिख डालो। ठीक है लाडले, आज जो तुम्हें बात बताने आया हूं ये तुम्हें क्लैरिटी देगा ताकि तुम्हें कोई भटका ना पाए। गॉट इट? उस कॉन्सेप्ट का नाम है लेवरेज। आईआईटी क्यों जाना है, इस पे अगर थोड़ी सी तुम्हें फिलोसफिकल मैनिपुलेशन कोई कर देना तो तुम भटक जाओ, क्योंकि तुम बच्चे हो, है ना। तुम्हारा कोई अभी थॉट प्रोसेस नहीं होगा, अभी सारा थॉट तुम्हारा बोरोड है। मतलब क्या होता है भैया बोरोड थॉट प्रोसेस का, कि तुम अभी कुछ नहीं सोचते हो, स्नेहित इधर से कुछ बोल दे रहा है, तुम्हारी वो थॉट हो जा रही है, कोई कुछ उधर से बोल दे रहा है तो तुम्हारी वो थॉट हो जा रही है। तो हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती, हम हर जगह अगर कोई कन्विंसिंग तरीके से बोल दे तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वाई आईआईटी का फिलोसफिकल जो रीजन है ना, वो मेन चैनल पे एक वीडियो डाल दी गई है, बहुत पहले की वीडियो है, शायद 6-7 महीने पहले की। लेकिन तुम फिलोसफी से कन्विंस नहीं हो पाओगे, तो आज मैथमेटिकल रीजन दूंगा और उसको अपने जीवन में हमेशा याद रखना, सिर्फ आईआईटी के लिए नहीं, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है। फिजिक्स में तुमने एक चीज पढ़ी होगी जिसे कहते हैं लीवर। उसमें क्या होता है, एक बीच में कील लगी होती है और एक सीसॉ की तरह होता है, इधर कोई वेट रखा हुआ है। अब इसको अगर उठाना है हमें ऊपर की तरफ तो इधर हम कोई वेट रखेंगे। गॉट इट? अब ध्यान दो इस बात को। एक कोई साइंटिस्ट था, शायद गैलीलियो ने कहा था कि अगर मुझे एक लीवर दे दिया जाए तो मैं पूरी दुनिया को हिला सकता हूं। और वो कैसे? मान लो कि पूरा का पूरा अर्थ है, ठीक है, इसे हमने एक लीवर के पॉइंट पर रख दिया और इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसका जो पिवट पॉइंट है, इसको बीच में बनाया। और इधर अगर हम बहुत हल्का वेट भी देंगे ना तो ये पूरे के पूरे अर्थ उठ जाएगा। अगर बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और इधर एक अर्थ के बिल्कुल क्लोज में हमने एक इनका सेंटर पॉइंट बनाया है और इधर हम वेट रख रहे हैं। और हमारी लाइफ में भी ऐसे ही काम होता है। इस कॉन्सेप्ट को हर जगह समझना होता है, मुझे भी समझना होता है, मैं भी ऐसे ही डिसीजन लेता हूं। वो क्या है कि हमारा लाइफ है, एक तरफ पे हमारी प्रॉब्लम्स रखी हुई हैं। किसी की पूरी बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, किसी को घर से बहुत घर की स्थिति सुधारनी है, किसी को अपने पापा का काम करते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अब हो सकता है कि हम बहुत भारी चीज इधर रख करके इस प्रॉब्लम को हटा ले। जैसे एग्जांपल देता हूं कि हमारे घर की बहुत बुरी स्थिति है, गरीबी है बहुत ज्यादा, तो हम उसे अमीर कैसे हो सकते हैं? मान लो कि हमने एक मोमोज का दुकान डाला और मोमोज का दुकान मोमोज 5 साल 10 साल 20 साल बेचा, तो 20 सालों के बाद हमारी गरीबी मिट सकती है। तो हमने इस तरफ वेट के तौर पे क्या डाला? मोमोज का दुकान। लेकिन इससे गरीबी मिटाने में 20 साल लग गए, तो इसका लेवरेज बहुत खराब है। अब हम कुछ अच्छा लेवरेज ढूंढते हैं। मान लो कि हमने आईआईटी की तैयारी इस तरफ रखी, ये हमें 3 से 4 सालों में हमारे घर की स्थिति बनाने में बहुत हेल्प करता है, तो इसका लेवरेज बहुत अच्छा है। अगर इससे भी कोई अच्छा लेवरेज मिल रहा है, मान लो कि कोई तुम्हें व्यक्ति मिल गया, अंबानी मिल गया, उसे तुमने इंप्रेस कर डाला और उसे तुमने 2 सेकंड में इंप्रेस कर डाला, उसने तुम्हें 500 करोड़ रुपए और दे दिया आराम से, तो फिर ये और छोटे वेट में ही इसने पूरे के पूरे गरीबी को यहां से मूव करा दिया, हटा दिया। तो इसका लेवरेज और ज्यादा बेटर है। क्या मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि आप एक सीसॉ पे दूसरी साइड अपनी प्रॉब्लम को इमेजिन करना और इस साइड पे तुम किस चीज के सॉल्यूशन को रखोगे कि उधर वाला प्रॉब्लम तुरंत हिल जाए, और इधर जो सबसे छोटा सॉल्यूशन जो उधर वाली चीज को हिला दे वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मोमोज वाला, लेकिन वो 20 साल का सॉल्यूशन है, उसे भी हम इस तरफ रखेंगे तो उधर वाली प्रॉब्लम उठ जाएगी। अगर हम इस तरफ आईआईटी की तैयारी रखते हैं तो थोड़ा छोटा लेवरेज है, उधर थोड़ी आसानी से उठ जाएगा। अंबानी वाला आइडिया दिया तो वो और आसानी से उठ जाएगा। मैं अपना कंटेंट क्रिएटर का एग्जांपल लेता हूं, जैसे स्नेहित भैया हैं, ठीक है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें क्या करना है? उन्हें सोशल मीडिया पे ग्रो करना है। ठीक है। अब जैसे तुम मुझे देखते होगे तो मैं स्लोली ग्रो करता हूं। अगर मुझे फास्ट ग्रो करना हो, जैसे मेरे साथ के कितने ही लोग हैं जो बहुत ज्यादा ग्रो कर गए अपने सोशल मीडिया पे,
तो उन्होंने क्या करा, जैसे मान लो कि 99 परसेंटाइल इन 10 डेज की वीडियो है कोई, है ना, तो उसका कंटेंट क्रिएशन के मामले में बहुत ज्यादा लेवरेज है, उसे बहुत ज्यादा बच्चे देखते हैं। तो वो एक वीडियो जो है ना, मान लो कि 1 लाख बच्चों ने देख लिया, तो वो छोटी सी वीडियो 1 लाख बच्चे की तक पहुंच गई। लेकिन स्नेक मिश्रा चुनता है कि वो उन वीडियोज को अवॉइड करता है। तो मैंने ये लेवरेज नहीं चुना। तो जो कंटेंट क्रिएटर्स ये वीडियो बनाते हैं, इन्होंने अच्छा लेवरेज चुना। मुझे थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन उनके मामले में बेटर लेवरेज है। एक सेकंड, किसी का कॉल आ रहा है। बेटर लेवरेज है, ठीक है। तो हमें लेवरेज चुनना होता है। लेवरेज वर्ड की मीनिंग पे मत जाना, ठीक है। वेट चुनना होता है। वेट मान लो कि सबसे अच्छा वेट जो मैं पुट कर सकता हूं, जिससे बड़ी आसानी से सामने जो मेरी नीयत है वो उड़ जाए। जैसे मेरी नीयत क्या है, मैं अपना जैसे कैसे ऑपरेट करता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी सेटिस्फैक्शन है कि मुझे बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करें, ठीक है। तो मुझे इस तरफ मैंने रख रखा है प्यार, कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार करें, मुझे बहुत ज्यादा बच्चे फॉलो करें, मुझे फॉलो करके वो IIT चले जाएं। तो मैंने इस तरफ अपना ये प्रॉब्लम रख दिया। अब मैं सोचता हूं कि अच्छा, तो फिर मैं क्रेडिबल वीडियो बनाऊंगा ना, तो मेरा ज्यादा आसानी से, भले ही वो फॉलोवर वाले में ज्यादा ना हो, लेकिन क्रेडिबल वीडियो बनाऊंगा तो ये वाला मेरा प्रॉब्लम जो है, ये वाला जो मेरी चाहत है, वो आसानी से हिल जाएगी। अगर मैं इधर 99% 9 डेज वाली वीडियो रख देता, तो ये जो मैं चाहता हूं ये उससे नहीं हिल पाता। वो हिलेगा किससे? क्रेडिबल वीडियो से ही। तो आपकी जो नीयत है, किसी क्रिएटर की नीयत है कि उसके फॉलोवर बहुत ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा फॉलोवर होते हैं उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने अगर अपने सीसॉ पे इस तरफ ये रख दिया, तो उनके लिए ये लेवरेज ये हो गया। मैंने ये रख दिया तो मेरे लिए लेवरेज ये हो गया। अब तुम अपनी लाइफ में डिसाइड करोगे बहुत सारी जगहों पे, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखना है तो तुमने इधर एक कॉन्सेप्ट सीखने वाला प्रॉब्लम रख दिया। अब हो सकता है कि तुम 100 सवाल करो लेकिन ईजी करो, तो 100 सवाल लेकिन ईजी इधर रखा, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन तुमने 10 सवाल किए लेकिन टफ लेवल पे किए, तो कि कॉन्सेप्ट को एकदम चैलेंज कर देता है तुम्हारे मन में, वो रखा, ये वाला प्रॉब्लम इधर से इसके सहारे उठ गया और हिल गया, और प्रॉब्लम ही हिलाना है हमें। तो तुम कोई भी डिसीजन लोगे, उस डिसीजन को किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पे ही लेते हो ना। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि तुम्हें सुबह ब्रश भी करना है ना। तो ब्रश भी करना है तो एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही कर रहे हो ना, कि मुझे ब्रश करना क्यों? क्योंकि दांत साफ रहे, है ना। तो ब्रश करने के क्या क्या साधन हो सकते हैं, कि हम पत्थर से दांत रगड़ ले, हम दातून से कर ले, हम ब्रश से कर ले, हम इलेक्ट्रिक ब्रश से कर ले, या हम सैंड पेपर से ही रब कर ले। तो ये सारी चीजें हैं। इधर दांत को साफ करने वाला प्रॉब्लम हमने रख दिया, इधर हमारे पास 4-5 ऑप्शन है। अब उसमें से लेवरेज सबसे ज्यादा किसका है? एक है ब्रश का, कि अच्छा पत्थर में रब करने से चोट लग जाती है, दांत साफ नहीं होता, वो ब्रश सबसे अच्छा लेवरेज है, तो हमने ब्रश को रख लिया। अब भैया इलेक्ट्रिक ब्रश बहुत अच्छा साफ करता है, एक बात और ध्यान दे देना, इलेक्ट्रिक ब्रश बहुत अच्छा साफ करता होगा, लेकिन उसका कॉस्ट ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, तो पैसे ज्यादा खर्च कराता है। तो बेस्ट चीज जरूरी नहीं कि तुम बेस्ट ही रखोगे तभी हिलेगा, अपने कैपेबिलिटी में जो चीजें हैं वो रखना। तो ब्रश 10 रुपए की आ जाती है, और इलेक्ट्रिक ब्रश से ज्यादा खराब भी साफ नहीं करती। तो मेरे लिए बेस्ट लेवरेज किसका है, बेस्ट वेट कौन सा है? ब्रश का। तो तुम्हें IITs क्यों जाना है? अब तुम IIT, तुम्हारा कौन सी चीज का लेवरेज सबसे बेहतर हो सकता है? इधर तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम है? अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है कि भैया मेरे पास घर में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तब तुम्हारे लिए अलग लेवरेज होगा। फिर तो तुम्हारे लिए IIT क्या, तुम्हें किस सब्जेक्ट में ज्ञान चाहिए, फिजिक्स में आगे जाना है, किस में आगे जाना है, क्या करना है, उसको रखोगे इधर। लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि घर की कंडीशन सुधरे, मुझे एक ठीक ठाक सी लाइफ मिल जाए, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, मेरा कोई चॉइस नहीं है, जो सबसे बेस्ट लाइफ देगा वो मैं कर दूंगा, तो उसमें 11th और 12th के बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वो बेटर साबित होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं। और तैयारी हम सबको सिलेक्ट होने के लिए ही करते हैं। बुरी बात यह है कि सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन जो सिलेक्ट होते हैं उनके लिए सबसे बेहतर लेवरेज होता है। अगर आपको कुछ और बेटर मिल रहा है तो बिल्कुल उसकी तरफ भागो, बिल्कुल जाओ, शायद मुझे ना पता हो, लेकिन आप जरूर जाना उसकी तरफ, मैं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, ये भी लॉन्ग टर्म में देख लेना। हो सकता है अभी तुम्हें लगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम्हारे घर में बहुत गरीबी है, तो तुम ATM बैंक लूट लो वो तो IIT से जल्दी अमीर करेगा ना।
लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, तो सस्टेनेबिलिटी भी देख लेना। इन शॉर्ट आज का पूरा सीखा हुआ क्या है कि तुम जो भी डिसीजन लोगे लेवरेज को देख के लोगे। ये एक सीसॉ इमेजिन करोगे, उठक बैठक वाला। इस तरफ अपने प्रॉब्लम को रखोगे और इस तरफ तुम्हारे जो 4-5 वेट्स हैं उसको इमेजिन करोगे, और उसमें से जो सबसे बेस्ट यहां पे रख करके, जो सबसे सस्टेनेबल है उसे रख करके, जिसके सहारे सबसे आसानी से इसे हिलाया जा सकता है, उससे हिला दोगे। गॉट इट? और इसमें 2-3 बातें ध्यान रखना। ये इमेजिन करोगे तो सारी बातें ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएंगी। कि मुझे प्यास लगा है, तो प्रॉब्लम है प्यास, पानी चाहिए, ठीक है। अब पीना तो हमें मिनरल वाटर चाहिए, तो एक मिनरल वाटर का ऑप्शन आ गया, एक नॉर्मल टैप वाटर का ऑप्शन आ गया। लेकिन मिनरल वाटर जो है ना हमारा, यहां से पैदल जाना पड़ेगा 20 किलोमीटर, और ये टैप वाटर बगल में ही है। तो हमें फर्स्ट थॉट में लग सकता है कि हमें मिनरल वाटर पीकर कहीं प्यास बुझानी है, लेकिन जब तक आप 20 किलोमीटर जाओगे आप शायद बेहोश हो जाओ, तो आपको इंस्टेंट फिर टैप वाटर पी लेना चाहिए। तो इन सारी चीजों को इमेजिन करोगे ना, तो ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगे, प्रैक्टिकलिटी दिखेगी। बट अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व इसी कॉन्सेप्ट से करना, लेवरेज। अपने लीवर को याद रखना, और किस चीज का सबसे बेहतर लेवरेज है, किसका सबसे बेहतर वजन है जो तुम्हारी प्रॉब्लम को हिला दे। हिलाने का मतलब है कि सॉल्व कर दे, उसको हम अप्लाई कर देंगे। अब इसको आईआईटी पे अप्लाई करो, एनआईटी पे अप्लाई करो, सुबह उठने पे अप्लाई करो, रात को उठने पे अप्लाई करो, कि भैया मैं दिन में पढ़ता हूं या रात में पढ़ता हूं, तो देख लेना किस प्रॉब्लम को तुम एड्रेस कर रहे हो। अब दिन में पढ़ने पे ये बेटर हिल पा रहा है या रात में पढ़ने पे बेटर हिल पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेना। तो आज का हासिल हुआ लेवरेज। तुम्हारे नोट्स में अपने शब्दों में जो लिखना है लिख लो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।